अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहे हैं और अगर आप अभी तक इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन से चैप्टर्स नहीं करने हैं, कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अच्छा, इस वीडियो को आप एंड तक देखोगे तो आई विल टेल यू कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आपने करने हैं और उनमें से और वो चैप्टर्स जिनमें से मैक्सिमम पेपर आएगा वो मैं आपको अभी मार्क करा दूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एमसीक्यूज। सो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास सब चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से आपके पास अराउंड एक एमसीक्यू आएगा, कुछ में से दो एमसीक्यूज आएंगे। तो चैप्टर्स एमसीक्यू के लिहाज से तो आपने सबके सब करने हैं। तो मैं आपको अगर एक टिप दे दूं कि एमसीक्यू अगर आपने करने हैं तो एमसीक्यूज के लिए आपने पास पेपर्स करने हैं। पास पेपर्स अराउंड 3 to 4 ईयर्स को आप देख लो, 3 to 4 ईयर्स के पास पेपर्स अगर आप कर लेते हो और प्लस एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो अगर आप कर लेते हो तो आपका पूरा का पूरा पेपर जो है वो बहुत अच्छी तरह एमसीक्यूज के लिहाज से प्रिपेयर हो जाएगा। सो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो चैप्टर्स आ रहे हैं एमसीक्यूज में वो कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखोगे कि आपके पास चैप्टर 12 में से दो एमसीक्यूज आ रहे हैं, चैप्टर 13 में से एक एमसीक्यू आ रहा है, चैप्टर 14 में से भी दो एमसीक्यूज आ रहे हैं, 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसमें से आपके पास दो एमसीक्यूज आ रहे हैं, देन चैप्टर 16 में से दो एमसीक्यूज आ रहे हैं, चैप्टर 17 में से एक एमसीक्यू आ रहा है। अगर किसी ने फास्ट फॉरवर्ड करना है तो वो फास्ट फॉरवर्ड कर ले ताकि उसका थोड़ा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। अगर अपने स्क्रीनशॉट लेना है तो इट्स फाइन, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी अपना काम कर सकते हैं, लेकिन मैं बीच में कुछ ऐसी टिप्स देता रहूँगा जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि आपने जो एमसीक्यूज हैं वो पास पेपर से करने हैं। पास पेपर्स से ये होता है कि जो एग्जामिनर होता है वो मोस्टली जो है वो इंपॉर्टेंट ही एमसीक्यूज देता है। ऐसा नहीं कि जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं वो उनको प्रेफर करते हैं और उधर से ही मोस्टली पेपर आपका बन के आता है। सो चैप्टर 16 अल्टरनेटिंग करंट से आप देखें दो एमसीक्यूज हैं, फिजिक्स ऑफ सॉलिड से एक एमसीक्यू है, देन इलेक्ट्रॉनिक्स से आपके पास दो एमसीक्यूज हैं, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स से आपके पास दो एमसीक्यूज हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा से जस्ट एक एमसीक्यू आ रहा है आपके पास, न्यूक्लियर फिजिक्स में से भी दो एमसीक्यूज आ रहे हैं। सो ये तो क्या आपके एमसीक्यूज। एमसीक्यूज को आपने इतनी अच्छी तरह प्रिपरेशन इनकी करनी है कि इसमें से आपका एक नंबर भी है जो वो भी ना कटे। देन आपके पास हमारे पास सॉरी 12 क्वेश्चन आपके पास आते हैं शॉर्ट फर्स्ट में, एंड आपने उसमें से 8 अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, तो वो आता है आपके पास चैप्टर 12, 14 एंड 21। अच्छा, जो आपके पास ये मार्किंग स्कीम है ना, ये या एक्सपर्ट्स खुद बनाते हैं या बोर्ड की तरफ से आती है, और ये जो अभी बनी हुई है ये मार्किंग स्कीम आपकी लास्ट पेपर से, जो लास्ट प्रीवियस पास पेपर्स हैं आपके जो लास्ट ईयर हुए उससे पहले हुए, क्योंकि आपका सिलेबस चेंज हुआ क्लास 12 का, तो ये वही वाली है अभी तक, ठीक है। और इसमें हो सकता है कि कुछ छोटी मोटी चेंजेस हों, क्योंकि एक दफ़ा पेपर में कुछ कुछ छोटी चेंजेस हुई थी। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इट विल बी बेटर, बिकॉज एग्जाम से कुछ दिन पहले आई विल मेक वन मोर मार्किंग स्कीम वीडियो, क्योंकि समटाइम की चेंज होती है और अगर हमारी न्यूज़ में कोई चीज़ आ गई तो हम आपको जो है वो इसके बारे में बता देंगे। नेक्स्ट इज आपके पास चैप्टर 12, 14 एंड 21, इनमें से अगर आप दो चैप्टर्स भी कर लेते हो जस्ट 12 एंड 14 ये 21, तो आपके पास इजीली ये पार्ट आप कर सकते हैं। देन आपके पास चैप्टर 13, चैप्टर 16, 17 एंड 18, इसमें से आपके पास अराउंड 12 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपने 8 को अटैम्प्ट करना है। सो फर्स्ट इज चैप्टर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी, देन चैप्टर 16 अल्टरनेटिंग करंट, देन 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड 18। अच्छा, इसमें भी आपके पास कितने क्वेश्चंस आएंगे, आपके पास अराउंड 3 क्वेश्चंस आएंगे हर एक में से, हर चैप्टर में से जस्ट 3 क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं। तो इसमें से भी अगर आप 3 चैप्टर्स करते हो, एक को मिस आउट कर देते हो, एक को मिस करते हो, फिर भी आप इजीली पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास लास्ट पार्ट आता है, इसमें एक इजी वे कि आपके पास एक चैप्टर में से अराउंड 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक में से 2, एक में से 3। तो आप एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू भी आपने देखा कि एक ही एमसीक्यू आ रहा है, तो ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से आपने क्या करना है कि आप इसको इधर से स्किप कर सकते हो और आपके फिर भी जो पेपर है वो अटेम्प्ट हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। अच्छा, जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन हैं उसमें आपके पास जो पेयरिंग स्कीम बन रही है दैट इज 12 एंड 13, चैप्टर 12, 13 की पेयरिंग स्कीम बन रही है। देन वी हैव 14 एंड 15, देन वी हैव 16 एंड 18, देन वी हैव 17 एंड 19, 17 एंड 19, देन आपके पास एक और चैप्टर आ जाता है दैट इज 20, चैप्टर 20 एंड 21। ये जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ लिखे हुए ये आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो ओनली जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपके लिए बनाऊंगा, ताकि आप सेपरेटली, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट नहीं मेंशन हुए, जस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंशन है, ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन मेंशन नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट इज आपके पास कि आपने अब आपके लिए चांसेस क्या है कि अगर आपने आपका एम 85 मार्क्स लेने का है तो आपने कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अगर आपने 85 मार्क्स लेने हैं तो आपके पास चैप्टर 12, 13, 14, 15, 16 एंड 18 अगर आप ये भी कर लेते हो अदर देन एमसीक्यूज, तो आप सब्जेक्टिव में कंप्लीट मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। लेकिन आपको एमसीक्यूज के लिए दूसरे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, दूसरे चैप्टर्स करने पड़ेंगे, एमसीक्यूज के लिए सारे के सारे चैप्टर्स आपने करने हैं। देन वी हैव कि अगर आप
ने जस्ट पासिंग मार्क्स लेने हैं, और तो आप सिर्फ चैप्टर 12, 13, 14, 15 कर लें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। जिन बच्चों की अभी भी तैयारी नहीं है, वो सिर्फ पास करना चाह रहे हैं, कि एफएससी होगी तो बाद में देखेंगे, तो उन के लिए ये है कि आप इजीली इन 4 चैप्टर से आप 50 प्लस या अराउंड 50 आप मार्क्स ले सकते हैं इजीली। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपने इनको प्रिपेयर बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है। देन एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपके पास जो एक्सरसाइज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस लिहाज से कि आपके पास 75% जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज से आ रहे हैं। देन आपके पास जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो अराउंड 25% आ रहे हैं। और एमसीक्यूज़ के लिए मैंने कहा है कि आप पंजाब बोर्ड के लाहौर बोर्ड ले लें, गुजरावाला बोर्ड या कोई और बोर्ड ले लें, इनकी भी आप पास पेपर्स को प्रैक्टिस करें, या पंजाब बोर्ड रावलपिंडी बोर्ड के पास पेपर्स को आप देख लीजिए सिर्फ, कि अराउंड उसमें से आपके पास मैक्सिमम एमसीक्यूज़ हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, और आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं फर्दर वीडियोस पेरेंट्स स्कीम के लिहाज से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिहाज से आपके लिए बनाता रहूँगा।